क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हर दरवाजा बंद हो रहा है? जैसे आप हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन दिन का अंत उसी बीमारी, निराशा और थकावट के साथ होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं? हो सकता है कि आप अपने जीवन की चुनौतियों को बाहरी परिस्थितियों का परिणाम मान रहे हों, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि बीमारी और समस्या कहीं गहरी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस अनदेखी शक्ति से संघर्ष कर रहे हैं जो आपके जीवन को रोकने और आपको निराशा के गहरे दलदल में फंसाने की कोशिश कर रही है? अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक युद्ध है जिसमें आपकी आत्मा, आपकी शांति और आपकी विजय दांव पर लगी है। इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम और सबसे बड़ा दुश्मन है वह अदृश्य शक्ति जो आपको टूटने पर मजबूर कर रही है। अब समय आ गया है जागने का, उस अदृश्य शत्रु की चालों को समझने का और परमेश्वर के वचन की शक्ति के साथ उसका सामना करने का। यह वह समय है जब आपको अपने हर असफल प्रयास के पीछे के कारण को जानना होगा और उस जीवित सत्य को अपनाना होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज मैं आप सभी को एक सरल और प्रभावी संदेश देने वाली हूँ। अगर आप आज यहाँ आए हैं और किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी यह बीमारी परमेश्वर की इच्छा से नहीं आई है। ये जान लें कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए कभी दुख और कष्ट नहीं चाहता, चाहे आपकी बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। यह बात अपने दिल में गांठ बांध ले कि यह बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब जरा अपने पूरे दिल से खुद से कहें, यह बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनकी बीमारी उनके पिछले कर्मों का फल है, कि शायद यह उनके पुराने जीवन का कोई हिसाब है, लेकिन यह सत्य नहीं है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि बीमारी शैतान की ओर से आने वाला एक हमला है। शैतान बीमारी का मूल है, वह इसका रचयिता है। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि यीशु ने शैतान को पराजित कर दिया है। केवल पराजित ही नहीं, बल्कि उसकी सारी सामर्थ्य को भी उससे छीन लिया है। यीशु मसीह ने कहा है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब हम जरा गणित की भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर सारा अधिकार यीशु के पास है, तो शैतान के पास कितना अधिकार बचा है? शून्य, बिल्कुल शून्य। इसका मतलब यह है कि शैतान अब आप पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखता। यीशु ने अपने अनुयायियों को अधिकार दिया और कहा, जाओ, बीमारों को चंगा करो, अंधों को दृष्टि दो और जो बंधनों में हैं उन्हें स्वतंत्र करो। इसलिए आज हम जिस किसी बीमारी, बाधा या कष्ट से गुजर रहे हैं, हमें यह जानना होगा कि हमें वह अधिकार दिया गया है जो शैतान को परास्त करने के लिए आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं कि शैतान की शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं केवल तभी सामर्थ्यवान बनती हैं जब हम उन्हें अपनी सोच और विश्वास के माध्यम से सामर्थ्य देते हैं। अगर हम शैतान को यह मानकर सामर्थ्य देंगे कि वह हम पर अधिकार कर सकता है, तो वह हमारे जीवन में घुसपैठ करेगा। लेकिन जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि शैतान वास्तव में सामर्थ्यहीन है और यीशु मसीह ने उसे पराजित कर दिया है, तो वह हमसे दूर रहेगा। बाइबल हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होते हैं, तो हमारी सारी बीमारी और दुख दूर हो सकते हैं। वचन में लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। भजन संहिता 119 का 89। अर्थात परमेश्वर का वचन कभी भी बदलता नहीं है, वह स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। और इसलिए यदि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, तो परमेश्वर यह नहीं चाहता कि पृथ्वी पर भी कोई बीमारी हो। हमें यह समझना होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होते हैं, तो उसकी शक्ति हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती है। मत्ती 18 का 19 हमें बताता है, अगर तुम में से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए सहमत होंगे, तो वह स्वर्ग में पूरा किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग पहले ही हमारी भलाई के लिए सहमत है। हमें बस पृथ्वी पर इसे स्वीकारना है।
अगर आज आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वह बीमारी हो, वित्तीय कठिनाई हो या कोई और संकट, तो यह जान लें कि परमेश्वर का वचन आपको चंगाई और उद्धार की प्रतिज्ञा देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसके साथ सहमत होते हैं, तो हम उस चंगाई और समाधान को अपने जीवन में देख सकते हैं, जिसे स्वर्ग पहले ही हमारे लिए निश्चित कर चुका है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का हर एक वादा हाँ और आमीन है। जब वह कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तो वह वादा कभी खाली नहीं लौटता। ये संसार हमें अपनी कमजोरियों से डराता है, हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब हम जान सकते हैं कि शैतान और उसकी चालें हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। परमेश्वर ने हमें उस पर जयवंत होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर के वचन को एक धार्मिक पुस्तक की तरह मत पढ़ें, बल्कि इसे एक जीवित सत्य माने जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस वचन में वह शक्ति है जो आपके जीवन की हर बीमारी, हर दुख को दूर कर सकती है। जब हम वचन को केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और जीने के लिए अपना लेते हैं, तब हम अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन देख सकते हैं। यह वचन केवल पढ़ने की नहीं, बल्कि आत्मा को पोषित करने और विश्वास को मजबूत करने के लिए दिया गया है। जब हम बाइबल के इन वचनों को गहराई से पढ़ते हैं, तो हमें महसूस होता है कि ये वचन हमें न केवल परमेश्वर के प्रेम और करुणा के बारे में बताते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि हम कैसे जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह वचन एक दर्पण की तरह है जो हमारी आत्मा की सच्ची तस्वीर को दिखाता है। ये हमें हमारे दोषों, कमजोरियों और पापों के बारे में बताता है, ताकि हम इन्हें स्वीकार कर सकें और परमेश्वर के अनुग्रह से बदल सकें। लेकिन यह केवल दोष दिखाने के लिए नहीं है, ये हमें यह भी दिखाता है कि हम किस प्रकार से पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे परमेश्वर के साथ गहरे और सजीव संबंध में रह सकते हैं। याद रखें, जब आप वचन को पढ़ते हैं, तो यह सिर्फ आपके मस्तिष्क की जानकारी को नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके हृदय को भी बदलता है। पवित्र आत्मा इस वचन के माध्यम से हमारे अंदर कार्य करता है, हमें दिशा देता है, हमें उन रास्तों से दूर करता है जो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं, और हमें उस मार्ग पर चलाता है जो जीवन की ओर ले जाता है। बाइबल में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 के 105। जब हम अपने जीवन की दिशा खो देते हैं, तब यही वचन हमें सही मार्ग पर लौट आने की शक्ति रखता है। इस वचन को पढ़ते समय इसे केवल शब्दों के रूप में न देखें, बल्कि इसे परमेश्वर की जीवित आवाज माने, जो आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रही है। जब आप इसे विश्वास और प्रार्थना के साथ पढ़ते हैं, तो यह आपके भीतर एक नई ताकत और एक नई आशा का संचार करता है। ये वह दिव्य शक्ति है जो आपकी आत्मा को ताजगी और जीवन से भर देती है, और यह आपके हर संघर्ष में आपको साहस और विजय का अनुभव कराती है। याद रखें, बाइबल केवल इतिहास या धार्मिक अनुष्ठान की पुस्तक नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए जीवित और शक्तिशाली मार्गदर्शक है। आपके जीवन में चाहे कैसी भी चुनौती क्यों न हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की बीमारी, मानसिक संघर्ष या आर्थिक तंगी हो, परमेश्वर के वचन में आपके लिए समाधान है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जल के सोते बहेंगे, जैसा कि पवित्र शास्त्र ने कहा है। यूहन्ना 7:38। इसका अर्थ है कि जब हम वचन पर विश्वास करते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे अंदर से परमेश्वर का जीवन, उसकी शक्ति और उसकी शांति प्रवाहित होती है, जो हमारी हर जरूरत को पूरा करती है। जब हम वचन को गहराई से समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये हमारे विश्वास को इतना मजबूत कर देता है कि हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों पर खड़े रह सकते हैं। जब जीवन कठिन होता है और हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब भी परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। वह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हर वचन सिद्ध होता है, वह अपनी शरण में आने वालों की ढाल है। नीति वचन 30:5।
इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थिति में सुरक्षा और आश्रय देता है और हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है। इसलिए जब आप वचन को पढ़ें तो इसे केवल पढ़ने की एक साधारण क्रिया न मानें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे अपने हृदय में उतारें, इसे अपनी आत्मा में बसाएं और इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करें। जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यह वचन जीवित है, ये सांस लेता है और ये आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करता है। ये वचन आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करता है जो आपको हर उस चीज से जीतने की शक्ति देता है जो आपके जीवन को बाधित कर रही है। ये वचन केवल आपको सांत्वना देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको सशक्त करने के लिए है। ये आपके अंदर एक ऐसी उम्मीद जगाता है जो निराशा के अंधकार में भी आपको प्रकाश की किरण दिखाती है। ये वचन आपको बताता है कि जो मसीह में है वह नया सृजन है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसका मतलब है कि जब हम वचन को अपनाते हैं तब हम अपने पुराने जीवन, पुराने दुख और पुरानी कमजोरियों को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं, इसे अपने दिल में बसाएं, इसे अपनी सोच में समाहित करें और इसे अपनी आत्मा में सजीव करें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि यह वचन न केवल आपके जीवन को बदलता है, बल्कि आपके माध्यम से अन्य लोगों के जीवन को भी आशीषित करता है। यही वचन की वास्तविक शक्ति है। यह सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी परमेश्वर के प्रेम और शक्ति का अनुभव कराता है। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई है और आपके जीवन में किसी नई उम्मीद की किरण लेकर आई है, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हमारे चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम हर दिन परमेश्वर के वचन से आपको नई प्रेरणा और आत्मिक शक्ति दे सके। हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छूने वाली बाइबल कहानियां और आत्मिक बातें लेकर आते हैं जो आपके जीवन के संघर्षों में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। हमारे साथ जुड़े रहें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें, ताकि आप किसी भी दिन इस आत्मिक आशीर्वाद से वंचित न रहें। लिंक वीडियो और चैनल डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपका दिन आभारी और प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।